हिंदू शास्त्र एवं भागवत पुराण पौराणिक कथा के आधार पर तुलसी जी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य कथा बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। वह दैत्योमय महापराक्रमी असुर था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा विष्णु भक्त थी। वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाअसुर था। आसुरी शक्ति में मदचूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वह असुर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत परख लिया तथा वहां से माता अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। वृंदा की भक्ति व श्रद्धा से जालंधर शक्तिशाली बन गया था। वृंदा पतिव्रता थी और उसकी पतिव्रता होने पर कोई संदेह नहीं था। वृंदा ढाल बनकर जालंधर की रक्षा कर रही थी। त्रिदेव में भगवान शिव भी उसे हराने में असमर्थ हो गए। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। जालंधर को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण किया। विष्णु भगवान ने वृंदा को छल लिया और उसके पतिव्रत तप को भंग कर दिया और जालंधर मारा गया। वृंदा ने क्रोधित होकर विष्णु जी को श्राप दे दिया कि उनका रंग काला पड्डीडीएच जाएगा और वो भी अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। श्राप फलित हुआ और विष्णु काले पत्थर शालिग्राम में बदल गए और बाद में रामावतार में सीता से वियोग मिला। श्राप देने के बाद वृंदा ने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। बाद में उस जगह से एक पौधे ने जन्म लिया। उस पौधे का नाम था तुलसी। इसलिए तुलसी जी को वृंदा भी कहते हैं और तुलसी जहां होती है वह पूरा स्थल वृंदावन बन जाता है। विष्णु भगवान ने एक स्त्री के साथ धोखा किया था, जो समय व परिस्थिति के अनुसार जरूरी था। लेकिन भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि उन्होंने वृंदा के अस्तित्व को भंग किया था, तो अगले जन्म में वे स्वयं तुलसी से विवाह करेंगे। प्रबोधिनी एकादशी के दिन उनका विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह वर्षा ऋतु के समाप्त होने एवं हिंदू विवाह मुहूर्त का प्रतीक माना जाता है। जहां जहां तुलसी है उसे ही वृंदावन कहा जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी रुचि बताएं। सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन अलाउड करें।